सेशन बहुत कमाल का होने वाला है, कल की तरह और बाकी दिनों की तरह। तो आप सब लोग आई होप रेडी होंगे। आप सभी लोगों को अपना CMD वाटर और डिवाइन वाटर रेडी कर लेना है। विद ग्रैटिट्यूड सॉन्ग एक प्रेयर करेंगे जो हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं, और साथ में आप सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। थैंक यू सो मच। एंड हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग CMD वाटर ले चुके हैं। आई होप आज योगा सेशन होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है, और आप सब रेडी हो जाइए, सब अपना मैट रेडी कर लीजिए। एंड मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ हमारे कोच को बुलाना चाहूंगा। बहुत ही कमाल का वो वर्कआउट उन्होंने कल भी कराया, एंड आज शायद से योगा सेशन भी होगा, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत कमाल होने वाला है। तो आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ और तालियों के साथ हम इनवाइट करेंगे आज हमारे कोच को, अर्चना सिंह मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपको इसी वाले अकाउंट से मुझे को होस्ट करना है? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अर्चना है और मैं फरीदाबाद से आप लोगों से सभी से कनेक्टेड हूँ। तो आज हम लोग योगा करेंगे। योगा के लिए हमारे लिए प्रायोरिटी क्या रहती है? मैट। क्योंकि हम कुछ कुछ अपने जो आसन करेंगे वो बैठ कर करेंगे, कुछ हम खड़े होकर करेंगे, और अगर समय ने साथ दिया तो लेट कर भी कुछ आसन करेंगे। क्योंकि योगा एक थोड़ा सा ऐसा वाला सेशन रहता है जिसमें कम चीजों को हम कवर कर पाते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं सारी ही चीजों को कवर कर पाई, तीनों तरह के पोस्चर्स को, तो मैं वो कवर करने की कोशिश करूंगी। आप लोग अपने साथ में अपना पानी ले सकते हैं जिसमें CMD वाटर हो, ताकि बीच में अगर आपको जरूरत महसूस हो, वैसे तो योगा के दौरान कम जरूरत महसूस होती है, फिर भी हाइड्रेट करने की जरूरत महसूस हो तो आप लोग अपने साथ पानी रखिए। ठीक है। स्क्रीन फुल। अभी मैं पीछे जाऊंगी तो स्क्रीन फुल दिखेगी। मैं एक्चुअली आगे बैठी हुई हूँ इसलिए थोड़ा कम लग रहा है। स्क्रीन फुल है। ठीक है। तो हम लोग जो है अभी हल्का सा एकदम छोटा सा वार्म अप कर लेंगे और उसके साथ अपना योगा शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग योगा स्टार्ट करते हैं आज अपना। अभी ठीक है? यस मैम, यस। नेक की रोटेशन लेंगे, बहुत स्लोली करने हैं। योगा के आसन जो होते हैं थोड़े से स्लो चलते हैं।
योगा की पोस्चर्स करते वक्त हमें थोड़ा रुकना होता है, बहुत स्पीड से नहीं करना, थोड़ा सा रोकना है अपने आप को होल्ड करके।
सूर्य नमस्कार के लिए आपको, जिनको पता है सारे सूर्य नमस्कार के आसन, वो साथ साथ करेंगे, और जिन्हें नहीं पता वो एक बार देख लेंगे। वापस से करेंगे सूर्य नमस्कार, हम लगातार करेंगे सूर्य नमस्कार को। ओके,
आई होप सभी कर पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब एक बार ये हम हनुमान दंड करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं हनुमान दंड। इन्हीं आसन में जो है बहुत कुछ जो है आपके शरीर पूरा स्ट्रेच हो जाता है और बहुत अमेजिंग सा वर्कआउट होता है। अभी 10 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, एनर्जी भी और स्ट्रेचिंग भी। अब हम लोग बैठ जाएंगे, कुछ आसन हम लोग बैठ कर करेंगे। बहुत बढ़िया। फ्लेक्सिंग हुआ यहाँ पर। Repeat. Keep still. पैरों को खोल के रखिए, ऊपर की चलाएं। Next करेंगे butterfly।
इस समय का थोड़ा अभाव दिखाई दे रहा है, तो लेटने वाले आसन ना करके हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग प्राणायाम जो हमारा होता है वो करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे हम लोग सब। लंबी गहरी सांस लेंगे। आप ऐसे अनुलोम विलोम करेंगे। बस कपालभाति करेंगे।
भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए दोनों कानों के ईयर कोड्स को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, टंग को तालू से लगाएंगे और आंखों पे हाथ करके हमिंग का साउंड देंगे। डीप ब्रीथ लेंगे और उच्चारण करेंगे। हाथों को अच्छे से रब करेंगे। और अपने आप को अपने आप को ख्याल करेंगे। अपने आप को बोलिए मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू थैंक यू, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। सर अगर हम थोड़ा सा डांस वर्कआउट कराना चाहें तो करा सकते हैं साथ में। तो अभी डांस वर्कआउट करते हैं और मैं म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। जेल में तो जादू यो बंगाल वाला बंदा मार देवा बदल के बेछुरी। Send me the visa for the boda, 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 boda. Flight girl, I know you wanna. तेरे पीछे बैठे रे मेरी गला गाड़ी में, ओए संत महात्मा कोनी रे संभल के डाकू से। किए गुच्ची अरमानी पिछे रोल दी जवानी चेक कर दी बरैंडा वाले टैग नी। आजा दसा तेनू सोहणीए नी फैशन की हुंदा तेरे यार दा तां वखरा स्वैग नी। और शोर से कई एकड़ के मालिक लगते हो, पर फेस से इनोसेंट से तुम नाबालिग लगते हो। व्हाट तेरे मैनर दी, छपते तेरे बैनर दी, फैशन तू करदी जिवे काइली जेनर दी। खास बात तेरे यारा मैं तू खुद है जिनके दम पे। रील में गुंडे देखे सैम खरील में गुंडे हमसे। जब है जानी करिश्मा दी बैक सीट पे शहर दी गेड़ी चल बाबू तेनू फुल स्पीड पे। अरे थारी जिंदगी कटे बोझ में मारी मौज में कटरी से तू फोन पे गुंडा पक्के थाई बशमी कहते फिटरी से। तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई, अखना तू सवाल कर गई, अखना तू सवाल कर गई। दिल किन्ने मरदे ने पिस्टल गैल बरेटा दी गाड़ी विद नंबर प्लेटा की गड़ा पर तेरे शहर में फैशन सद वज जाल जेटा की।
क्या साथिया ते असली ने अपनी पूरे गैंग नाल लद्दे आ ट्रकनी साथिया ते असली ने अपनी पूरे गैंग नाल लद्दे आ ट्रकनी चूड़ा हाथा में खड़के कागड़ी छड़ 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 के घुमांदी छोटी नलकड़ी गाल में मोरनी बनके ओ जिवें बुद्धा ने ओले होया चन तने तोले हो जानी तू गल मेरी मन मेरा लगना नी जी मेरा लगना नी मन मने तो दूर हो जानी मने तो दूर हो जानी सिस्टम बैठा रहा थोड़ा जाट का देख तेरे सुपना में आ रहा थोड़ा जाट का रात दी गड़ी गल रिस्क दी टांग छिड़िया तेरे इश्क दी रात दी गड़ी गल रिस्क दी टांग छिड़िया तेरे इश्क दी आम से गोरियों मुंह टकरा पड़ेगा लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा के यारी नहीं गिनाए घाटे वादे कदे अंदर राखी सदा कापी मैं हिसाबां वाली ज्यादा ठोकरां ते मिले ऐ तजर्बे रा कम मिली मन नॉलेज किताबां वाली on the way ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਹੀ ਡਿਆ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਗੇਮਾਂ ਬਸ ਪਾਉਣ ਹੀ ਡਿਆ ਵੇਖਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਮੀਰ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਡਿਆ ਜੁੜੇ पहन के मैं लाल सूट है चटकी छुपा दे मैं हो पूरे ऊपर पानी लेन जाऊं न दोबारे मैं इतना तो बड़ खड़का ਮੈਂ ਸਮਰਾਤੇ ਲੂਟ ਜਾ तेरी टूट जा पायल ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਫੂਟ ਜਾ टसकी लेना सोनिया तेरे फैंस दी लम्मी च कटार तो तक तक तेनू गोरिए तो आज कुछ लोग तो कमाल का ही डांस कर रहे थे। और देखिए, वैसे तो योगा के बाद डांस होता नहीं है या बनता नहीं है, बट आज मैं दिल से चाहूंगा, बहुत ही कमाल का सेशन था। आप सब लोग अर्चना मैम के लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए और चैट बॉक्स में भी लिखिए। इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो लास्ट में, फिर वो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उन्होंने बहुत कम समय में कराने की कोशिश की है। मैट पे जो उन्होंने कराया, आसन कराए हैं, और फिर प्राणायाम भी करवाया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करवाई हैं, और साथ में फिर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आपके मुंह से पॉजिटिव बातें भी बुलवाई हैं। तो इतना सब कुछ करवाना, ये तो काफी कमाल का सेशन था। और फिर कुछ लोग डांस अलग ही लेवल का कर रहे थे। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द हेल्थ टॉक सेशन। और आज का जो हेल्थ सेशन है वो मेरा ही है। तो आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम था एक्स्ट्रा, 7-1 भी हो गए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी नाउ इट्स टाइम फॉर द हेल्थ सेशन, एंड उसके लिए आप सभी को अपना वीस्लिम टी या एनर्जी ड्रिंक को रेडी करना है। एंड साथ में आपको एक पेन और पेपर लेकर बैठना है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, आज थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात होगी। पहले भी मैंने ये सेशन दिया है, बट आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे और इसको आज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको, हर इंसान को, चाहे वो आज हेल्थ कोच ना भी हो, उसको भी थोड़ी चीज कैलकुलेट करनी आ जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। चाहे आप एक ही चीज सीखो आज के सेशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी स्लाइड जानने की समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये भी समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ आज आपके सेशन से सीख लेंगे। तो मेरी स्क्रीन आई होप सभी को विजिबल होगी। एंड आप सभी का वेलकम है इस सेशन में और हेल्थ सेशन में। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा मिशन है मेडिसिन फ्री लाइफ। और नाउ बीएमआई, बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो है 18.5 से, अगर 25 के बीच में है तो हम एक राइट बीएमआई पे होते हैं। बट इफ इट इज अबव 25, अगर 25 से ऊपर है तो हम ओवरवेट कैटेगरी में हैं, और अगर हम 30 से ऊपर हैं तो हम ओबेसिटी ग्रेड 1 में हैं। कैसे बीएमआई निकालते हैं, ये
सभी लोग जानते होंगे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कैलोरीज के ऊपर, और इसको निकालते कैसे हैं आज इस पे भी बात करेंगे। तो चाहे एक ही चीज हम सीख पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से सभी लोगों ने सुनना है। अगर किसी ने मैथ्स में उसका इंटरेस्ट भी नहीं था तो भी आज वो इसको निकाल पाएगा, मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है। तो अगर कैलोरी क्या होती है पहले इसको समझते हैं। हर चीज की एक मेजर करने की, उसको मापने की एक यूनिट होती है, हर चीज की। ठीक है। जैसे आपको अगर मुझे नापना है तो मैं आपको किस में नापूंगा? केजी में, किलोग्राम में, कि भाई आप कितने किलो के हो। ठीक है। वेट में। अगर मेरे को आपको इंचेस में नापना है तो फिर मैं आपको इंचेस में नापूंगा कि आपकी वेस्ट, चेस्ट, बाकी जो चीजें हैं वो कितने इंचेस की हैं। तो आपको नापने के दो तरीके हो गए, वेट हो गया, इंचेस हो गया, है ना। ऐसे ही खाने की जो भी ज्यादा चीजें होती हैं उसको किलोग्राम में ही लिया जाता है, कि उसका वेट मेजर किया जाता है। और जो लिक्विड चीजें होती हैं उनको लीटर में मेजर किया जाता है, चाहे वो दूध हो, पानी हो, सब चीजों को मेजर करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी, एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा कितनी मिल रही है और खर्च हो रही है, इसको नापने की एक यूनिट है कैलोरी। आई होप मैं समझा पाया हूंगा, दोबारा बोल देता हूं। जो भी ऊर्जा आपके शरीर को मिल रही है, कि कितनी ऊर्जा मिली, इसको नापा जा सकता है। वैसे तो ये ऐसी चीज होगी जो आपने सोचा होगा कि ये नापी नहीं जा सकती, बट कितनी ऊर्जा आपने ली और कितनी ऊर्जा आपने खर्च की, इसको नापने की एक यूनिट है जिसका नाम है कैलोरीज। ठीक है। ये जो कैलोरी होती हैं ये हमेशा KCAL में लिखी होती हैं। अगर आप किसी भी पैकेट के पीछे देखोगे या हमारे भी देखोगे तो उसमें लिखी होती है KCAL। तो K का मतलब है आज की जनरेशन के हिसाब से इनटू 1000। ठीक है। 1000 से उसको गुणा करना होता है। तो अगर किसी चीज में 10 कैलोरी है तो उसमें एक्चुअली में 10,000 कैलोरी है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक आम आदमी को कितनी कैलोरी खानी होती है? 1800 दो से 2000, या 1600 से 1800 फीमेल को खानी होती हैं। तो ये भी इनटू 1000 होती है, ये भी इनटू 1000 होती है, लेकिन सारी कैलकुलेशन को 1000 से भाग कर दिया गया है और KCAL लिखा गया है। ठीक है। तो आप अगर हमारी एनर्जी ड्रिंक में, जैसे अभी मैं एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूं, तो इसमें 1 ग्राम में 3.5 कैलोरी हैं। तो इसमें एक्चुअली में 3500 कैलोरी हैं, लेकिन फिर मैं ले भी 1,60,000 कैलोरी ले सकता हूँ एक दिन में। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं उसको भी वैसे ही करूंगा, लेकिन अगर मैं सबको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो सबको KCAL में लिखूंगा, और फिर मैं इसको 3.5 कैलोरी बोल सकता हूं। अब कमाल की बात सीखने की क्या है, कि वो जितनी ऊर्जा हम लेते हैं, अगर उतनी ही ऊर्जा को हम खर्च कर देते हैं तो आपका वजन उतना ही रहता है। लेकिन जितनी ऊर्जा आप लेते हैं, अगर उससे ज्यादा ऊर्जा को आप खर्च कर देते हैं तो आपका वेट कम हो जाता है, और जितनी ऊर्जा आप लेते हैं उससे कम आप खर्च कर पाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। अब ऐसे समझिए कि 2000 कैलोरी को आपने लिया और 2000 ही आपने पूरे दिन में खर्च कर दी, तो उतना ही वेट रहेगा। अगर 2000 ली लेकिन 3500 खर्च कर दी, विच इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप कम कर लोगे वजन। और अगर आप 2500 कैलोरी ले लेते हो लेकिन खर्च आप कम कर पाते हो तो आपका वेट बढ़ जाता है। ठीक है। ये हो गया कैलोरी। अब काफी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि कैलोरी कितनी मिलती है, कहां से मिलती है। ठीक है। तो टोटल हमारे न्यूट्रिशन अगर आपने देखे हैं, न्यूट्रिशन के कंपोनेंट होते हैं 5। ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये 5 हमारे चीजें हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन के कंपोनेंट हैं। लेकिन इसमें अगर आपने मेरे से पहले कभी सेशन में सुना है तो आपने सुना होगा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 और फाइबर। तो ओमेगा 3 एक फाइबर ही है, और सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओमेगा 3 एक फैट ही है और फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है।
आई एम सो सॉरी, यस। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट ये न्यूट्रिशन कंपोनेंट है, उसमें जो अच्छा फैट है वो है ओमेगा 3, और कार्बोहाइड्रेट में जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो है फाइबर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको हेड्स में देखोगे तो 5 ही बनेंगे: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल। तो विटामिन और मिनरल की कैलोरीज को अभी हम नहीं लिखते, वो वैसे भी ज्यादा नहीं होती। मेन 3 ये मैक्रो न्यूट्रिएंट से हमें कैलोरीज मिलती हैं। तो पहली कैलोरी हो गई कार्बोहाइड्रेट की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4 कैलोरी मिलती है। ध्यान से सुनना है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से कितनी कैलोरी मिलती है? 4। 1 ग्राम प्रोटीन लेने से भी आपको 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फैट लेने से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, चाहे फिर वो ओमेगा 3 ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी फैट है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है, चाहे वो फाइबर ही क्यों ना हो, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और 1 ml एल्कोहल में 7 कैलोरी मिलती है। ये सब अप्रोक्स फिगर्स हैं, लेकिन इतनी ही होते हैं 1 ml एल्कोहल में। तो सपोज अगर 30-30 के दो कोई डेली लगाता है, तो 6 7 जा 420 कैलोरी वो एक दिन में 60 ml एल्कोहल में ले जाता है। वो भी तब जब वो पानी में लेता है उसको। अगर कोल्ड ड्रिंक में लेगा, बाकी चीजों में लेगा, तो उनकी कैलोरीज अलग हैं। तो 420 कैलोरी एक आदमी अल्कोहल में लेता है। और ऐसी देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको गांठ बांधनी है अगर आपको हेल्दी रहना है पूरे जीवन। कैलोरी सब लेते हैं, मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हो, लेकिन उस कैलोरी में न्यूट्रिशन कितना है, क्वेश्चन ये है। अगर ज्यादा न्यूट्रिशन है और कम कैलोरी है, तो इससे बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती। फिर मैं बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज्यादा न्यूट्रिशन और कम कैलोरी हो, तो इससे बेस्ट चीज खाने में कोई नहीं हो सकती पूरे जीवन के लिए, मैं बता रहा हूं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हर पैकेट के पीछे ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि भाई कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कितने ग्राम फैट है और कितने ग्राम प्रोटीन है। तो जब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सपोज किसी चीज में 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 20 ग्राम फैट है और 10 ग्राम प्रोटीन है। वैसे तो ऐसी चीज होती नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो कितनी कैलोरी बनेगी उसमें? 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से 40 कैलोरी तो कार्बोहाइड्रेट की हो गई, 10 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से 40 कैलोरी, क्योंकि इंटू 4 कर रहे हैं हम, प्रोटीन की हो गई। और 20 ग्राम फैट के हिसाब से 180 कैलोरी फैट की हो गई। तो 180 और 80 270 कैलोरी, 260 कैलोरी का वो सामान होगा, वो प्रोडक्ट होगा। आप ऐसे समझिए इसको, आसान है आपको कैलोरी कैलकुल। और ये अप्रोक्स है, क्योंकि एक आध कैलोरी विटामिन मिनरल की भी हो सकती हैं। अब ये हो गई कैलोरी लेते कैसे हैं, कि भाई आपने कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो सिवाय पानी के, तो सब में कैलोरीज हैं। लेकिन कैलोरी खर्च कैसे होगी? तो एक आपने मशीन में कभी टेस्ट किया होगा लोगों का, तो एक चीज आती है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या है कि अगर वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, पूरे दिन लेटा पड़ा है, तो भी उसकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए उसके शरीर को चलाने के लिए, ऑर्गन्स को चलाने के लिए, सांस लेने के लिए, बाकी सारे कामों को करने के लिए, वो है बीएमआर। फिर है, आप जानबूझकर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपने सोचा चलो यार एनर्जी ड्रिंक बना लेता हूं। अब आप गए किचन तक, वापस आए तो आपके 10 12 स्टेप हो गए। ये आपने स्टेप करने के लिए नहीं किया था, लेकिन हो तो गए ना, कैलोरी तो खर्च हो गई ना। ठीक है, आप हाथ हिला रहे हो, आप सर को हिला रहे हो, आप हाँ कर रहे हो, मुझे रिएक्शंस दे रहे हो, आप ये सारी चीजें भी नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में आ जाते हैं। और फिर जो खाना आप खाते हो उसको डाइजेशन करने के लिए भी कैलोरी को खर्च होना पड़ता है, एनर्जी को, ऊर्जा लगती है उसमें भी, वो भी तरीके से आपकी कैलोरी खर्च होती है। तो अब ये 3 तरीकों से कैलोरी खर्च हो रही है। और फिर विलिंगली अगर आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो अलग है। ठीक है, अब ये सारे आपके सामने कुछ आइटम्स लिखे हैं खाने के, जिसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं पनीर का। 100 ग्राम पनीर में 265 कैलोरी हैं, ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं। और 1.5 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट है उसमें,
18 कैलोरी हैं, 18 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम फैट है। अब आप देखो कैलकुलेशन आपको आ गई है, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन निकाल के देख सकते हो। मैंने बताया 1.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ग्राम तो इसमें कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की हो गई। फिर 18.3 ग्राम इंटू 4, तो 73 ग्राम कैलोरी इसमें प्रोटीन की हो गई। तो 73 और 5 कितने हो गए, 78। और फिर 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की हो गई, जिसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 180 कैलोरी इसमें फैट्स की हो गई। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 258 बन रही हैं। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना ये कितने बन रही हैं, 258। फिर भी 265 क्यों लिखी है, क्योंकि कुछ इसमें विटामिन मिनरल की भी कैलोरी हो सकती हैं। आप समझ आ गया आपको, आप अप्रोक्सीमेट पहुंच जाओगे। अब आपको ये समझ आ गया कि भाई अगर किसी चीज के पीछे कैलोरी नहीं भी लिखी, लेकिन उसके पीछे ये 3 चीजें लिखी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो आपको पता चल जाएगा उसमें ज्यादा कैलोरी है। अब आपका आपका दिमाग कैसे चलना है, जिस चीज में कम कैलोरी है, कम फैट है और कम कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ज्यादा प्रोटीन है, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। अब आप टोफू का एग्जांपल लो, सिर्फ 100 ग्राम में 62 कैलोरी में आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और फैट देखो कितना कम है, और कैलोरी देखो, ये कार्बोहाइड्रेट देखो कितना कम है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इससे बेस्ट तो इस दुनिया में मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आया। वेस्लिन शेक सिर्फ 84 कैलोरी में 9 ग्राम प्रोटीन दे पाना, 3.5 ग्राम फाइबर दे पाना, 20 मल्टीविटामिन मिनरल दे पाना, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। और प्रोटीन पाउडर को देखिए, 1 ग्राम, ये एक स्कूप हमारा 6 ग्राम का है, उसमें कैलोरी कितनी है, सिर्फ 22 कैलोरी है, और 5 ग्राम उसमें से प्रोटीन भी है, और कार्ब्स और शुगर्स तो है ही नहीं। तो इससे बेस्ट प्रोटीन भी आपको मार्केट में कम ऑप्शंस मिलेंगे डाइटरी प्रोटीन्स में। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मिनट और लेना चाहूंगा फिर इस सेशन को एंड करते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपने ये खा लिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो इतनी कैलोरी को बर्न करने के लिए, खर्च करने के लिए, इस ऊर्जा को निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज को खाने के लिए 460 कैलोरी ले लोगे, लेकिन उतनी कैलोरी को निकालने के लिए 50 मिनट भागना पड़ेगा या 90 मिनट चलना पड़ेगा। लेकिन ये हम कभी भी सोचते नहीं हैं। और ओला एंड उबर डू नॉट वांट यू टू वॉक, जेप्टो एंड ब्लिंकिट डू नॉट वांट यू टू लीव होम, एंड जोमैटो एंड स्विगी डू नॉट वांट यू टू कुक योर ओन फूड। दिस इज द सैड ट्रुथ नाउअडेज, राइट। तो आज थोड़ा सा हमने कैलोरीज के बारे में सीखा। आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा, 7:15 हो चुके हैं। टाइम की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। एंड अगर आपको इतना भी समझ आया ना कि कैलोरी क्या होती है, कैसे हम ये कैलोरी को थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, और कम कैलोरी में ज्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज हमें खानी है, तो आपको ऑप्शन नजर कम ही आएंगे, आप वेस्लिम शेक अपने आप बना लोगे। और अब शेक का ही समय है, अब तो म्यूजिक बजेगा और आप सभी लोगों ने शेक साथ में पीना है, फिर आपको हम स्पॉटलाइट करेंगे। तो ये वही न्यूट्रिशन शेक है जिसकी कैलोरीज बहुत कम है। मैंने कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ये शेक वेट लॉस नहीं कराता, ना ही वेट गेन कराता है। वो तो बाकी चीजों पे डिपेंड करता है कि वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। ये शेक तो न्यूट्रिशन को पूरा करता है, बस कम कैलोरीज में। और अगर आप शेक लेते हो और आप किसी मील को रिप्लेस कर देते हो, तो वेट कम हो जाएगा क्योंकि कैलोरी कम हो रही है। और अगर आप शेक लेते हो और साथ में एक और मील लेते हो, तो वेट गेन हो जाएगा क्योंकि आपने एक मील को ऐड ऑन किया है, वो भी न्यूट्रिशन वाली मील, जो आपके शरीर में लगेगा। है ना, ऐसे तरीकों के भी लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं खाता फिर भी मैं मोटा हो रहा हूं, और ऐसे भी देखे होंगे मैं इतना खाता हूं फिर भी मेरे को लग नहीं रहा। दोनों तरीकों के लोग हैं, ठीक है। ये दोनों को हार्मोन डिसबैलेंस है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। असली बंदा वही है जो जितना खाता है उसको उतना ही लगता है, और जो जितना कम खाता है उसको उतना ही कम लगता है। ये असली बंदा वही है, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही होंगे। तो उसमें कैलोरी कम खाओगे तो वेट कम हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो बढ़ जाएगा। बाकी लोगों को तो पहले अपने हॉर्मोन्स को ठीक करना पड़ेगा,
बाकी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे आ पाएंगे। ठीक है। अब मैं शेक म्यूजिक बजाऊंगा, आप सब लोगों को हम स्पॉटलाइट करेंगे, और आप अपना शेक, न्यूट्रिशन शेक बनाएं, उसको हमारे साथ पिएं। Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu attends, on va chanter. C'est parti pour tuer. Qui est fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler. Qui est fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler. Tu sais, tu peux y arriver. Motive-toi, cesse de pleurer. Dis-toi, rien ne peut te stopper. Ça le monde à tes pieds. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu attends, on va chanter. C'est parti pour tuer. Qui est fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler. Qui est fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler. Pourquoi n'a mouna fâché? थैंक यू सो मच। और काफी लोग शेक बना रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं जब वो स्क्रीन पे आते हैं, और चीयर्स भी करने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं देख रहा हूँ काफी ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ पिछले कुछ समय से। पर्सनली तो मैं उनको नहीं जानता, इसी क्लब में मैं उनको मिला, और वो लोग पहले जो अपना रिजल्ट भी शेयर करते थे तो वो अदर सप्लीमेंट्स का करते थे, बट अब वो भी शेक लेने लगे। राइट, शेक एक ऐसी चीज है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि अगर कोई व्यक्ति पूरी लाइफ भी लेगा, सो देर इज नो हार्म, देर आर ओनली बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स। राइट, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और रेगुलर हैं, और लगातार हैं, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। भाई अगर किसी को, जैसे मैं हूं, मैं लेट हो रहा हूँ, 3 मिनट में, 2-3 मिनट में शेक बन जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसको लेने में 10-15 मिनट ही लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आप जूस की तरह पी गए, फिर आपको भूख भी लगेगी, वो न्यूट्रिशन भी नहीं लगेगा। उसको ढंग से समय देके, फील लेके, पूरी ब्रेकफास्ट वाली, तब आपने उसको पीना है। और अगर कोई भी पर्सन ब्रेकफास्ट में शेक को रिप्लेस कर देता है, तो कहते हैं कि अगर ब्रेकफास्ट में आप हाई प्रोटीन मील लेते हैं, आज इतने लोगों को मैं जानता हूं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, या तो वो उठते नहीं है, या उनको सुबह भूख नहीं लगती, चाय ब्रेड ले लेंगे, बेड टी ले लेंगे। ऐसे भी बहुत लोग होंगे, आपकी भी जानकारी में होंगे। वो मैक्सिमम वही लोग हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो अब इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट शेयरिंग, और कुछ लोगों का आज हम रिजल्ट लेंगे। ठीक है, और आज कोई भी अपना रिजल्ट शेयर कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो लोग जरूर अपना हैंड रेज करें जो रेगुलरली इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को ले रहे हैं, विद नो मैटर उनको वेट लॉस करना है नहीं करना, या हो चुका है फिर भी वो ले रहे हैं। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने लंबे समय से अगर इस शेक को ले रहे हैं तो कुछ तो आपको बेनिफिट लगा होगा, या कुछ, क्या आपको एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो आप, ये मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली वो थोड़े से ज्यादा लोग होंगे जिनको बेकार विट वाला शेक ले सकते हैं क्या, ये कौन सा शेक है सर, मैं ना समझ नहीं पाया, सॉरी आपकी बात। चलिए, तो तब तक हम अपना रिजल्ट ले लेते हैं। तो संजय सैनी सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सर आप स्क्रीन पे हैं। अच्छा, आप तो, मुझे लग रहा है शेक लेके आप सो तो नहीं गए हैं। चलिए, नेक्स्ट हम पर्सन की ओर बढ़ लेते हैं, डॉक्टर गोला सर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा था आप शेक ले रहे हो, और कुछ समय पहले भी मैंने आपसे 2-3 महीने पहले बात की होगी इस सेशन में, तो आप शेक नहीं लेते थे तब शायद। जी सर, शेक लेता था। शेक पहले भी लेता था, अब भी शेक ले रहा हूँ। मेरे पास अब भी है, प्रोटीन है, शेक है। अच्छा। स्लिम टी मैं यूज करता हूँ। बॉडी क्या? में एनर्जी रहती है, शरीर थकान नहीं रहती है, बिल्कुल बॉडी फिट रहती है। और फील्ड में भी काम करने में बहुत आनंद आता है। वेरी नाइस सुबह सर। मॉर्निंग 3 बजे जगता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, पूरे दिन फील्ड में काम करता हूँ। क्या बहुत बात। जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया जी सर। सर। और तो अभी कितने समय से आप ले रहे हो इस शेक को रेगुलरली? रेगुलरली मैं तकरीबन 2 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा, 2 महीने से रेगुलर लेने लगे हो अभी। पर वेट तो कम नहीं करना था ना आपको, ना बढ़ाना था ना कम करना था। नहीं सर, ना वेट कम हो रहा है, ना बिल्कुल ना बढ़ रहा है, बिल्कुल मैनेज है। और इतना ऐसा भी तो नहीं था ना कि आपको बढ़ाना था या कम करना था, दोनों में से कुछ नहीं ना करना ना था। ना ना बढ़ाना ना घटाना, बिल्कुल मैनेज है। 56 किलो वेट है। उम्र की बात करें, 57 की एज है। अच्छा, उतना ही वजन है जितनी आपकी एज है। क्या बात है सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड नेक्स्ट हम पर्सन की ओर बढ़ेंगे, तेजपाल सिंह सर। सर आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड बताइए। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं एक महीने से ब्रिसलिन टी और क्या बोलते हैं, शेख। शेक भी सर मेरे पास, ये CMD अच्छा, ठीक है। एक महीने से ले रहा हूँ। मेरे को ठीक है। BP की शिकायत थी, BP हाई रहता था। ठीक है। तो अब BP नॉर्मल हो गया है, BP की दवा भी बंद हो गई है। पहले एक ही महीने 15 में? दिन से, हाँ, एक महीने में BP की दवा कितने बंद हो एमजी गई की है। ले रहे थे आप? 40 टेलमा 40 ले रहे थे क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और कितना बीपी BP आता था पहले आपका? मेरा आता था 170 160 ऊपर हाई में। तो काफी, और दवाई लेने के बाद था ये? हाँ, दवा परमानेंट ले रहा था तब भी इतना चलता था। और अभी कितना आ रहा है? अब तो वही 150 140। अच्छा, 140 अभी भी है। चलिए तो सर, लेकिन दवाई नहीं ले रहे हो तब है 140 ना? दवा बिल्कुल बंद कर दी सर। ठीक है। तो सर, एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम 2-3 महीने, आ, ये मेरा सजेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपकी कोच की गाइडेंस तो बेस्ट ही होगी। लेकिन 2-3 महीने आप उस अपनी दवाई के साथ में हमारे न्यूट्रिशन को लीजिए, और ओमेगा 3 को जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि वो बीपी में बहुत हेल्प करेगा आपको। और फ्लैक्स ऑयल भी काफी हेल्प करेगा। क्रिल ऑयल तो करेगा ही, लेकिन फ्लैक्स ऑयल भी काफी हेल्प करेगा, तो आप इस ओमेगा 3 को जरूर ऐड करें। तो ये एक काफी अच्छा सोल्यूशन होगा आपके बीपी के लिए। बट आपने रिजल्ट लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताने के लिए और हम सब लोगों के पास आकर ये शेयर करने के लिए, उसके लिए भी बहुत थैंक यू आपको सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम पर्सन की ओर चलते हैं। मंजू। मंजू मैम है। और जी मैम, आपको ना अनम्यूट पे क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पे आएगा अनम्यूट माई सेल्फ। दोबारा दे देता हूं आपको ऑप्शन। जी। स्क्रीन पे आपके लिखा आएगा मंजू मैम, अनम्यूट माई सेल्फ करके, उस पर क्लिक करना है। अच्छा, नहीं चैलेंज आ पा रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर बात करेंगे आपसे। तो नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं, सुनील मलिक सर। जी सर। सुनील सर, आवाज आ रही है आपको? आपको हमने स्पॉटलाइट किया है, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं कोण्या फालतूचा ठेवणार जी सर, अपना रिजल्ट सर सिर्फ घर में नहीं बताना, हम हा सबको मी बताइए। तुम्ही कुठेतरी अपना बाया मी ना नको माहिती आहे अच्छा सर, मेरे को तो बिजी नजर आ रहे हैं शायद। चलिए, नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट पर्सन राजेश मलिक सर के तरफ चलते हैं। और जी सर, आपसे तो काफी दिन बाद बात हो पा रही है।
लक्ष्य जी, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियन। गुड मॉर्निंग सर जी, बड़ा बताइए। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है सुबह जब वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इस कम्युनिटी में शामिल हुए हैं, इसका बहुत बेनिफिट मिला है। तो तो क्या बेनिफिट मिला है सर आपको? मैंने अपना वजन तो कम किया ही किया, उसके साथ साथ में जो मेरा हाई प्रेशर बनता था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जो घुटनों का दर्द था वो बिल्कुल खत्म हो गया, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, सांस बिल्कुल नहीं फूलता मेरा। क्या और बात है। उसके साथ साथ में एक चीज और पहले शेयर किया था मैंने, मेरा कुछ गर्मी में एलर्जी रहती थी, जैसे नाड़ के ऊपर और हाथों पर पे। ठीक है। जैसे मैंने ये इस न्यूट्रिशन लेने के बाद में, जैसे सीएमडी वगैरह, पंचतुलसी है, नीम वगैरह लेने से अब मेरे गर्मी में किसी तरह की कोई भी खुजली, कोई एलर्जी नहीं रहती, बिल्कुल भी गायब है मेरी। पिछली क्या गर्मी में बात। मैंने चेक किया, अब इस गर्मी में देख लिया, 2 साल 2 गर्मी में देख लिया मैंने, बिल्कुल मेरा कोई भी कहीं भी एलर्जी नहीं है। वो सीएमडी को पानी में मिला करके लगाता था। ओके। और ये मेरे को शेयर करने का मैंने 2 दिन से था, मैं शेयर करूंगा इसको भी, कि किसी को रात कर गर्मी में ज्यादा एलर्जी बनती है तो इस एलर्जी का भी हमारे पास इस प्रोडक्ट में ही, हमारे न्यूट्रिशन में ही पावर है। ये वेस्टीज की पावर है, टीम चैंपियन की पावर है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं शेयर जरूर करूंगा कि रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज अ डिस्क्लेमर और दिस इज इम्पोर्टेंट टू टेल। एक और ओके, हमने अच्छा यस, महक आहूजा मैम है, उनका हम रिजल्ट ले लेते हैं लास्ट। तो मैम 30 सेकेंड्स में बताना है आपने, टाइम की शॉर्टेज है जी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर, मॉर्निंग। मेरे शेक को लेके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 6 महीने से शेक ले रही हूँ। मैंने तो वैसे वेट लूज के लिए स्टार्ट किया था, बट जैसे कि आपने आज बताया, कैलोरीज और ये प्रोटीन का अलग अलग पार्ट होता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि डिब्बे के पीछे काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है इसमें प्रोटीन राइट। कितना और विटामिन कितने हैं, मिनरल्स राइट। कितने। तो ये प्रोटीन की इम्पोर्टेंस है जो आपने आज बताई, और टेस्ट मनी के थ्रू हमें पता चला। तो मैं, एक तो ये मॉर्निंग सेशन का एक तो ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है कि हमें डेली सुनने अच्छे रिजल्ट सुनने को मिलते हैं। तो वही रिजल्ट मेरा है कि मैं खुद भी लेती हूँ और दूसरों को भी सजेस्ट करती हूँ कि आप ये शेक जरूर लें। मार्केट की शेक से ये बहुत अच्छा है। थैंक क्या यू बात। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर सर, न्यू पर्सन को लिया करो। जी सर, मैं बिल्कुल लेता हूँ, मेरे को तो खुद पसंद है नए लोगों से बात करना। और अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, कोई सिमरन मैम है जिन्होंने लिखा कि आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप मैम का हम वेलकम करते हैं, और बाकी सभी लोग जो भी आज फर्स्ट टाइम या 1 2 दिन 3 दिन उनको हुए हैं हमारे इस कम्युनिटी में आए हुए, सेशन में आए हुए, उन सबका मैं वेलकम करना चाहता हूँ बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड आई रियली वॉन्ट एवरीबडी to be connected with us, with this family, whole their life। और आप हमारे साथ, this is a very long way to go, right? आप सब लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आप, आपकी फैमिली, सब लोग हेल्दी रहने वाले हैं इस कम्युनिटी से कनेक्ट होके, इस न्यूट्रिशन को लेके और आपके कोच की गाइडेंस में। एक तो इंसान कम से कम आपके पास है जो आपकी हेल्थ के बारे में बेटर सोचता है, वो आपका कोच है। उसके लिए तालियां बजाइए, उसके लिए थैंक यू बोलिए, और आप अपने ऊपर वाले को थैंक यू कीजिए इस कम्युनिटी और इस न्यूट्रिशन के लिए। आज का सेशन बहुत कमाल का रहा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे कल दोबारा से 6:25 इस सेशन में, और रेगुलर आप आते रहिए और न्यूट्रिशन को लेते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू वेल, थैंक यू।